इसलिए अपन कहते कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया। कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, सब अपने अपने क्या है, कर्म है, नहीं है। अपना जैसा हमने कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। निमित्त कोई भी बन सकता है, नहीं बन सकता। अपन ने देखो, इसीलिए तो कहते हैं कि निमित्त के ऊपर टूटने वाला कौन कहलाता है? स्वान। स्वान जानते क्या होता? स्वान मतलब कुत्ता, नहीं, स्वान मतलब कुत्ता। और जो उपादान के ऊपर टूटता है वो कौन कहलाता है? सिंह। सिंह उपादान के ऊपर टूटता है और कुत्ता निमित्त के ऊपर टूटता है। कैसे? कुत्ता को अपन मारो ना, भगाओ ना कुत्ता को, तो वो किसको मुंह में लेगा? लाठी को मुंह में चबाएगा, किस लाठी ने मुझे मारा। और शेर होता है ना, वो क्या कहता है? इस लाठी ने नहीं मारा मुझे, लाठी वाले ने मारा। लाठी नहीं मार सकती हमें, कौन मारने वाला है? ये लाठी वाला। तो उपादान कौन है? लाठी वाला। निमित्त बन गई लाठी, लाठी नहीं मार सकती। अगर हमारा उपादान अच्छा होगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारा अगर उपादान अच्छा नहीं है तो हम थोड़े से भी निमित्त में क्या कर देते हैं कि इस निमित्त ने ऐसा किया। निमित्त तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन अपन को ऐसा भी नहीं है कि निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। नहीं, अब यहाँ देखो कहते ना कि हम पढ़ाने के निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। निमित्त के बिना भी कुछ नहीं होता और उपादान के बिना भी कुछ नहीं होता। अपने लिए उपादान रखना चाहिए और दूसरे के लिए निमित्त। अपन को यही सोचना चाहिए कि गुरु हमारा उपकार नहीं करते तो हम कुछ भी यहाँ नहीं आ पाते। उनका बहुत बड़ा, तो गुरु ने क्या किया? हमारा उपादान अच्छा था तो गुरु निमित्त बन गए। ये तो कर्तृत्व बुद्धि कहलाएगी। नहीं, अपने उपकारी का उपकार भूल जाना। नहीं कि उनने क्या किया? उनने कुछ नहीं, अरे उन्हीं ने सब कुछ किया, आज हम इसलिए इतने स्वस्थ हैं। ठीक है ना? कभी ये मत सोचना कि हमारा उपादान अच्छा था, लेकिन जिन्होंने सेवा की उन्हें यही सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तो वो निमित्त बन गए, इसमें हम उनका पुण्य था सो हमने कर दिया। तो दोनों के हाथ में लड्डू नहीं है। देखो, दोनों के हाथ में लड्डू आएंगे, करने वाला भी पुण्य कमा लेगा और करवाने वाला भी पुण्य कमा लेगा। इसलिए कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने माता पिता ने क्या किया हमारे साथ? हमने खुद कमाया है, खुद पढ़ाई की। हम पढ़ाई नहीं करते तो माता पिता क्या करते? नहीं, माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो नहीं होते तो हमें यहाँ तक नहीं। उनने कितना पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बना दिया कि आज हम अपने पैर पे खड़े हो गए। इसलिए अपने माता पिता का उपकार अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना। अगर जिन बच्चों को देखकर अगर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना वो पुत्र नहीं कुपुत्र है। ठीक है ना? इसलिए कभी भी अपने माता पिता को कभी अपने निमित्त से दुखी नहीं करना। हम सेवा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अपने निमित्त से वो दुखी तो ना हो। उनकी आंखों में पानी आंसू नहीं आना चाहिए कि हमारा बेटा ऐसा है, बोलते ही नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रेम के दो शब्द नहीं बोलता। ऐसा बेटा किस काम का? वो बेटा नहीं, कुबेटा है, नहीं है। इसलिए एक कुलभूषण देशभूषण जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, और वो यही सोच रहे थे कि मेरा कर्म था इसलिए वो वीर निमित्त बन गया। नहीं, और पुण्य था सो सेनापति क्या हो गया? रक्षा करने आ गया। ऐसे कोसों कोसों दूर तक सांप बिच्छू सब मिले और वो भी उनकी समता को देखकर क्या हो गए? रास्ता अपना सीधा कर लिया। शीघ्र वहां से नमस्कार कर अपने रास्ते जाता था। दयामयी उन सौम्य मूर्ति के दर्शन कर सुख पाता था। कहीं झुंड में मधुमाते उद्धत होकर दौड़ रहे,
देख कर शांति चित्त हो उनके चरणों लौट रहे। कौन? त्रियंच भी उन दोनों मुनि महाराज के चरणों में आके कैसे हो जाते हैं? नम्रीभूत हो जाते हैं। कहीं केसरी प्रदक्षिणा दे क्रूर भाव को तज देता, मांस छोड़ गए शाकाहारी बनता गुरु को भज लेता। ऐसे चलते आगे बढ़ते बहुत दूर जब पहुंच गए, पुण्य भूमि पर जहाँ अघाती कर्मनाश मुनि मोक्ष गए। केसरी जानते हो? केसरी मतलब शेर। शेर भी उन मुनि महाराज ध्यान में बैठे तो वो शेर भी प्रदक्षिणा करके चला गया, नमस्कार करके चला गया। क्यों? क्योंकि इतनी शांत मुद्रा को देखकर। कभी अपन कहते ना कि अपन जा रहे हो ब्याग बंदर आ जाए तो अपन उसको अगर आंखों से आंखें मिलाते हैं तो डर लगता, अपन सीधे चुपचाप चले जाओ तो कोई डर नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करते। क्यों? कि हमारा वैर ही नहीं है। अगर वैर हो तो एक छोटा जीव आके भी डस लेगा, नहीं ले। इसलिए उस शांति मुद्रा, शांत मुद्रा को देखकर वो क्या आगे, वो पुण्य भूमि जहाँ पर असंख्यात तीर्थंकरों ने, मुनि महाराजों ने क्या किया है? निर्माण को प्राप्त किया है। ऐसी पुण्य भूमि पर वो मुनि महाराज पहुंच गए। सबसे पहले मोक्ष कौन गए? इस हुंडा और सुपर्णी काल में संबित शिखर से सबसे पहले मोक्ष कौन गया? कौन गया है? कौन? अनंत वीर नहीं, अजितनाथ भगवान। कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान गए तो फिर अजितनाथ नंबर है नहीं, सगर चक्रवर्ती भी उनकी वंदना जब लेके गया था वो अजितनाथ भगवान सबसे पहले सिद्धवर कूट से अजितनाथ भगवान। तो सबसे पहले जब कुलभूषण देशभूषण वहां गए थे ना वंदना करने, तो सबसे पहले कहाँ गए थे? अजितनाथ भगवान की कूट पर पहुंच गए सबसे पहले। प्रथम कूट श्री अजितनाथ के चरण चिन्ह को बनवाया, सगर नाम के चक्रवर्ती ने बंधन करके सुख पाया। कूट सिद्धवर रहा जहाँ पर सर्व सिद्धियां सहज अरे, हो जाती यदि घर छोड़ो तो मुक्ति वधु भी वरण करे। सर्वप्रथम अजितनाथ भगवान के चिन्ह किसने बनाए? सगर चक्रवर्ती। नाम सुना तुम लोगों ने सगर चक्रवर्ती का? उस सगर चक्रवर्ती ने वंदना करके सबसे पहले उन अजितनाथ भगवान के चरणों की स्थापना की थी। कूट रहा कूट दूसरा जिस पर संभव सम्यक भव को प्राप्त हुए, नहीं जहाँ से पुनः लौटना ऐसे जिनवर आप्त हुए। कर्म कालिमा मिटा धवल से निर्मल पद को पाया था, चरण युगल का बंधन कर उपवास कोटि फल पाया था। एक बार एक कूट के वंदना करने से कितने करोड़ों उपवास का फल मिलता है एक बार। इसलिए कहते भाव सहित बंदे जो कोई, नरक पशु गति नाही होई। नहीं ऐसा बोलते ना, तो ऐसे एक ही कूट से असंख्यात संख्यात मुनि कहाँ गए हैं? मोक्ष गए। इसीलिए कहते भैया उस शिखर जी के पर्वत पर जाओ तो ना खाओ न पियो, न मुंह से थूको, न नाक का मलना, मुंह का मल, कोई मल भी वहां थूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी परम पवित्र भूमि है। उसके एक बार दर्शन करने से हमारे इतने सारे पापों का क्षय होता है। कूट रहा आनंद
आनंद जहाँ पर आनंदित हो अभिनंदन के चरण कमल की उदित मुदित मुनि बंदन कर अभिनंदित थे। सुमति नाथ ने अविचल से सिरि अचल परम पद पाया था। नमस्कार कर शाश्वत पद को पाने शीस झुकाया था। कूट रहा है मोहन जिस पर पद्म प्रभ जिन राज बने। आह्लादित हो नमन किया था मोहनासिका काम बने। सत्तम जिनके पाद पद्म को सिर पर रख कर कमलों को गद गद होकर तुति करके से नाया था पद कमलों को। ऐसे एक एक कूट पर पहुंच गए दोनों मुनि महाराज और इतनी भक्ति भाव से क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तुम लोग ने वंदना की होगी, की ऐसे करने की वंदना याद आ रही कि नहीं आ रही कि हम भी ऐसे ऐसे कूट पर गए हैं और हमने वंदना की है। सुप्रभ कूट कौन से भगवान का है, कौन से भगवान का है, सुप्रभ कूट सुविधिनाथ भगवान का सुप्रभ कूट है। तो ऐसे एक एक कूट की वंदना करके पूरे कूट का सुनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो वंदना तो हो ही जाएगी, है ना। अच्छा अपन तो सुनाई दे। विद्युत वर्षे शीतल जिनने शीतलता को पाया था। संत युगल को शीतल बनने बंधन ही मन भाया था। श्रेयनाथ को निश्रेय सुख पाने संकुल पहुँच गए। लीन हुए थे प्रभु चरणों में मन वच काया सहज हुए। सुवीर परिजा विमल नाथ को निर्मल बाहों से वंदे। यही सोच सर्वज्ञ जिनेश्वर मात्र रहे हम तुम बंदे। 14वें प्रभु स्वयं प्रवासे अमित काल के बंधन को तोड़ दिया था उन समवन ने किया चरण में वंदन हो। दत्त कूट से धर्म कर्म को नास धर्म से पूर्ण हुए। रत्नात्रय को पूरा करने नमने को वे तूण गए। शांति कूट से शांतिनाथ को जीवन शांत बनाने को नमन किया था दोनों मुनि ने शांत सुधारस पाने को। कूट ज्ञान धर कुंथुनाथ को ज्ञानवान बन जाने को। ज्ञानी मुनि ने नमन किया था ज्ञानमयी सुख पाने को। भव का नाटक पूर्ण मिटाने अर्चेंगे हम नाटक को। अर्चन से अरनाथ हमारे खुल जावे शिव फाटक जो। संबल पाने मल्लिनाथ के कूट सुसंबल को बंदा। धन्य मान कर अपना यौवन राग रोस का तज धंधा। चले वहाँ से चंपापुर को जहाँ 5 कल्याणक हैं। बस पूज मंदार गिरी का बंधन अग का घातक है। क्या बासुपूज भगवान कहाँ से मोक्ष गए, चंपापुर मंदारगिरी पर्वत से। तुम लोगों ने देखा होगा कि संवेश करके कूट पर वासुपूज भगवान की जो कूट बनी हुई है वहाँ 5 चरण बने हुए, बने हैं ना 5 चरण। सब जगह तो एक एक बने हैं और बड़े बड़े बने, वहाँ छोटे बने हैं और बड़े, मतलब 5 बने हैं। क्यों बने हैं? 5 कल्याण चंपापुर और मंदारगिरी में हुए। 1 साल गर्भ जन तप ज्ञान और मोक्ष कहाँ से हुआ? मंदारगिरी
पर्वत है। जन्मे तो चंपापुर में और मोक्ष गए मंदारगिरी। ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मंदारगिरी पर्वत पर हुआ। हम लोग भी वंदना करने गए थे ना, बड़ी माता जी के साथ गए थे, मंदारगिरी गए थे, तो हम लोग वहीं रुके थे। सही में मंदारगिरी पर्वत पर वहीं रात भर वहीं रुके थे। तो डर नहीं लगा, बिल्कुल इतनी आवाजें और वो, लेकिन वहीं रुक गए थे, पूरी रात वहीं रुके थे मंदारगिरी पर्वत पर। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों की दीक्षा कहाँ हुई थी, और नए नए थे हम लोग, बिल्कुल मतलब शुरू में दीक्षा ली तो नए नए, और सर्दी का समय, और ऊपर पर्वत पर बढ़िया अच्छी सर्दी लगती है नहीं, तो भाई और चटाई का बिंडल नीचे ही बैठ गया, कुछ भी नहीं, एक छोटी छोटी चटाई में थी, पाटा कौन चला रहा ऊपर इतने, और पहले घास नहीं चलती थी, अब घास चलने लगी हमारे संग में। पहले नहीं तो घास की एक बोरी ले जाओ और घास बिछाओ और उस पर चटाई बिछा लो तो नीचे की जमीन क्या हो जाती है, मतलब ठंडी नहीं लगती है। इसलिए उस मंदारगिरी पर्वत पर अंदर भगवान जहाँ से मोक्ष गए, बाहर एक ऐसा बरामदा था, तो उस बरामदे में पूरी रात निकाली। इतना आनंद आया, इतना आनंद है, सही में आनंद है कि कब मिलेगा ऐसा मौका। रात भर बढ़िया माला जाप करते निकाल गया, और सबको बहुत खुशी हो रही थी कि देखो यहाँ से भगवान मोक्ष गए और आज अपन यहाँ बैठकर माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। क्योंकि जाते जाते क्या हो गई, मतलब आना था उतरना था तो शाम सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त होगा तो चलने नहीं, तो वहीं के वहीं रुक गए। वहां का वो गार्ड कहता माता जी यहाँ शेर आता है, ये आता है, वो माँ जी कहते आ जाने दो, शेर भी आएगा उससे भी देखेंगे। तो दरवाजे तो लगा लिए, कह तो दिया, लेकिन भय तो लग ही रहा था। देखो क्योंकि भय संज्ञा तो देखो थोड़ा डर तो लगता है अपने महाव्रत, लेकिन वो गार्ड बाहर सोता रहा, उसको जला के, टॉर्च को जला के, कि मतलब इस पर्वत पर कोई जानवर ना आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो ऐसे ही वो मुनि महाराज ऐसे ही तो जाते थे पहले, अब ये व्यवस्थाएं हो गई। पहले थोड़ी ऐसी व्यवस्थाएं थी, दरवाजे बंद कर लो कि सड़क बना दो, कर दो, ढूंढते ढूंढते चरण कहाँ बने हुए, ऐसे ढूंढते ढूंढते आज से 50-60 साल पहले भी लोग बताते हैं कि पगडंडी ढूंढते ढूंढते, ऐसी रोड थोड़ी बनी हुई थी पहले, नहीं, ऐसे मिट्टी। और हम लोग भी बहुत साल पहले गए थे तो चंद्रप्रभु भगवान के यहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी थी, बिल्कुल। अब सीढ़ियां बन गई, अब सीढ़ियां मिट्टी की सीढ़ियां थी, बिल्कुल अब पक्की सीढ़ियां बन गई होंगी। 25 साल हो गए दीक्षा लिए, मतलब उसके पहले गए थे हम लोग, तो उसके पहले गए थे तब वो क्या थी, कच्ची सीढ़ियां थी। तो उसके पहले और कैसी स्थान होगा वहां का, इसीलिए अब ये सब सारी की सारी व्यवस्थाएं हो गई। लेकिन जितनी व्यवस्था हुई उतनी अव्यवस्था फैल गई। क्यों कि उस पहाड़ का पुण्य भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है, उसको हम खाते हैं, जाते हैं और कितने मौज मस्ती करने लगे। धर्म क्षेत्र पर, तीर्थ सिद्ध क्षेत्र पर, कभी भी ऐसे क्षेत्रों पर जाके कभी भी खाना पीना तो बिल्कुल नहीं जाए। खाओगे पियोगे तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, पेट्रोल पड़ेगा तो बाहर तो आएगा ही नहीं, आएगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए बिना पेट्रोल जितनी आवश्यकता है तो उतना लेके जाओ कि हमारी गाड़ी चल जाए। नहीं ये तो गाड़ी फुल कर लो तो फिर क्या होता है, अपनी गाड़ी ऐसी है कि बाहर निकालना पड़ता है, नहीं निकाल तो फिर वहां लघु शंका भी जाना पड़ेगा, दीर्घ शंका भी जाना पड़ेगा। तो क्यों खा पी के जाए, खा पी के नहीं जाए। और क्यों वहां खाएं, खाना ही नहीं चाहिए। तुम लोग खाते हो वहां जाके, बिल्कुल नियम ले लो कि हम संवेश्य करके पर्वत पर मुंह झूठा भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना पुण्य तीर्थ क्षेत्र है। तो वो मुनि महाराज भी ऐसे ही पूरे
संवेद शिखर की पूरी वंदना कर ली। और क्या हुआ, वंदना करके मंदारगिरी पर्वत पर पहुंच गए। अर्चा करके चर्चा करके ध्यान लगा कर उनका ही बाल ब्रह्म ही बन करके, बाल ब्रह्म ही बनने कर भाव अपूर्व उनका जी। नगर अयोध्या हस्तिनापुर अष्टापद श्री सिंहपुरी, जन्म नगर जो भद्दलपुर की श्रावस्ती श्री चंद्रपुरी। भक्ति भाव से सब क्षेत्रों को बंदन कर निज साधन में, रत्नात्रय को साध हुए थे पूज्य व्रत जब पावन वे। अंत समय संन्यास मरण से मर कर सुरगति में उतरे, संपुट सैया से क्षण भर में यौवन पा करके निखरे। क्या हुआ, ऐसे उन्होंने उदित मुदित मुनि थे ना, उदित मुदित मुनि बने थे, उनने वंदना की, उस भाव की बात बता रहे हैं। और संन्यास पूर्वक मरण किया, और मरण करके यहाँ से मरण हुआ और वहां संन्यास पूर्वक मरण किया तो वहां गए संपुट सैया, देव बने। और देव बनकर ऐसा लगे कि यौवन अब भी शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ जन्म हुआ और क्या कितनी देर लगती, यहाँ से मरे और वहां क्या हो गया, जन्म हो गया। अधिक से अधिक 3 समय और 4 समय नहीं, और जाकर जन्म हो जाता है और वहां जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार उनकी संवेद शिखर की एक यात्रा हुई, किनकी, उदित मुदित मुनि बन गए थे जब उन उस पर आए। फिर इनका एक दूसरा भाव, अब दूसरे भाव में क्या हुआ, मुहूर्त में देखो भाई कितने बजे गए, 7:30 बज गए, अभी 7 नहीं 7:15 बज गए ना, 7:09 हुई है। मुहूर्त में ही युक्त गुणों से बसता भूषण पहने ही, हाथ पैर में कंठ शीस पर रहे सुशोभित गहने भी। जन्मे दोनों महाभूत वे दिव्य देह थी अति सुंदर, औदारिक से भिन्न सर्वथा रूप बनाने में तत्पर। लेप रहित मल मूत्रों से रहित सुगंधित तन पाया, सुंदर समचतुरस रहा संस्थान कनकमय मन भाया। जिसमें नहीं थे केस मूछ नहीं रोम चर्म नहीं मैला था, नहीं रुधिर था सिरा जाल नहीं स्वेद अस्थि अरि छवेला था। क्या औदारिक शरीर छूट गया तो कौन सा शरीर मिला, बोलो ना, कौन सा शरीर मिला, सुन रहे हो तुम लोग, तो कौन सा शरीर मिला, देव बन गए तो कौन सा शरीर होता देवों का, क्रिया उसमें मांस हड्डी मज्जा शब्द धातु से कैसा होता है, रहित होता है देवों का शरीर। और कैसा होता है, समचतुर संस्थान का, सुंदर लगते हैं, भले कुछ भी नहीं हो रहा पर सुंदर बनने के लिए क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, और वो क्या कौन सी लवली लगाते हो तुम लोग, नहीं लगाते क्यों, हमारा सुंदर मुंह देखे। अरे जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, भले तुम कितनी लीपा पोती कर लो, क्यों पाप कमाना, नहीं। जो उनको दिव्य शरीर जैसा मिला था, नहीं मिला था उनको दिव्य शरीर में, उनको न भूख लगती न प्यास लगती, नहीं लगती, देवों को भूख प्यास लगती है क्या, नहीं लगती, तो बिना इतने सारे के साथ सागरों की आयु कैसे निकालते होंगे बिना भूख के, तो उनकी क्षुधा नष्ट हो गई क्या,
लगती है जैसे उनका भाव हुआ। देखो जैसे 33 सागर की आयु है सरवार सिद्धि के देवों की, तो 33 पक्ष के बाद उनको याद आ, जैसे ही याद आई कि मुझे भूख लग रही, तो पता ही नहीं चलता, कंठ में क्या हो जाता है, अमृत झड़ जाता है, तो उनकी भूख, इसलिए तो वे असंयमी हैं। भले 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं, एक प्रश्न भी रिपीट नहीं होता है, तो भी असंयमी हैं। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है, क्योंकि 1 मिनट का भी हम संयम नहीं ले सकते कि हम इतने घंटे का त्याग कर दें, कब अमृत झड़ जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए इतने सुंदर थे वो देवों को, और अणिमा महिमा आदि रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गई। नाक कान के आँख, आँख काक के दाढ़ी के नहीं, केस नहीं, धातु नहीं उपधातु नहीं, थी सहज सलाना रूप सही, बाल्य अवस्था नहीं, वृद्धता नहीं, जीर्ण हो वदन कभी, वर्ण श्रेष्ठतम सुगंध रस से रही, अनिंदा चाल सही, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा, और नहीं सब निधियाँ, और रही थी सब निधियाँ, मिली सहज थी बहुत देवियाँ, मनरंजन की सब विधियाँ, एक एक सुर बनिता नाना, रूप बना कर कीड़ाए, करके रखती उनके मन को जैसी लगती सुविधाएं, उसी भांति का बोल चाल आलापन हंसना मुस्काना, कीड़ा जल थल आरामों में कहते ही बस रुक जाना, आज्ञा पालन करती क्षण भर, छोड़ नहीं कहीं जाती थी, कभी रूठ कर कभी मान कर उनका मन बहलाती थी। कौन कौन बहलाती उनका मन? वो देव बन गए, तो ये देवियां मिली असंख्यात देवियां, तो उनकी सेवा में तत्पर देवियां, किनकी वो देव बने, तो वो देवियां कभी कीड़ा करती, कभी रूठ जाती, जैसे तुम लोग रूठ जाती हो ना, कभी पिया नहीं जाने दिया तो रूठ गई, नहीं कोई सोने की गनगुठी चाहिए, चैन चाहिए, नहीं लाके दी तो क्या रूठ जाती हो? नहीं रूठ जाती है भैया। देखो अपने मन का नहीं हो तो पत्नियां रूठ जाती हैं, नहीं रूठ जाती? अब तुम लोग को पता होगा तुम्हारी पत्नियां रूठती हैं कि नहीं रूठती? नहीं रूठती तो बहुत अच्छा है, और रूठ जाओ तो तुम लोग कैसे मनाते हो? ऐसे ही वो मना रही है देवियां उनको अपने देव को ऐसे कीड़ा करती हैं और मनाती और मनोरंजन करती हैं। अमृत भोजी सुनार कर बहुत सुगंधित सांस गए, महीनों महीनों भूख न लगती, पक्ष नहीं सांस लहे, पक्ष नहीं सांस लहे, वे दोनों भी उनमें रमकर भूल गए थे पूर्व का, किया कराया धर्म सुसंयम, पाला व्रत जो उत्तम था, फिर भी उनको योग सदा ही आता रहता याद। अरे उपादेय लगता तो भी वहाँ मात्र भी भाव धरे, सर्गों में नहीं संयम होता, नहीं व्रतो महाव्रती, नियम नहीं हो यम न रहेगा, इच्छा रहती कामवती, असंख्यात वर्षों का आयुष पल भर जैसा बीत गया, सुख सागर में रम करके भी भोग भाव नहीं रीत गया, वह के पूरे हो जाने पर मर करके वे मित होगी, अरे
चित्रपुर के प्रियवत राजा की रानी थी शुभ भोगी। क्या जी उदित मुदित, अब क्या हो गया, स्वर्ग से चत, दूसरा भाव है ना जी, उदित मुदित बने और मुनि बन के कहाँ चले गए, स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग में गए तो वहां भूल गए, यहाँ इतना संयम पालन किया, सब कुछ किया, और वहां जाके किसमें रम गए, एक सेकंड नहीं लगा, यहाँ से मरे और वहां जाके भोगों में रम गए, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं, सब भूल गए कि हमने इतना संयम पालन किया था, ये किया था, वो किया था, सब। इसलिए जब तक आँख खुली है तब सब अपने, और जिस दिन बंद हो गई सब पराए। कौन अपना, कोई भी अपना नहीं है, ये शरीर भी यहीं रह जाता, नहीं रह जाता, कौन अपना कौन पराया। जब तक खुली है आँख तब सब अपने, देखो जिस दिन बंद हुई सब दफना दिया, नहीं ऐसे ही वो उदित मुदित मुनि असंख्यात वर्षों तक, क्योंकि एक सागर कितना बड़ा होता है, नहीं पहले स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग में भी जाओ तो 2 सागर की आई, और असंख्यातों वर्ष यूं निकल जाते चुटकी में। चुटकी मतलब सुख के दिन पता नहीं चलते और दुख के दिन 1 घंटा भी ऐसा लगता। अब तुम लोग को लग रहा आप कब जाएंगी माता जी, और अब 2-3 दिन और बढ़ गए, ऐसे ही लग रहा कि अब देखो 2500 में कल जाना था, और अब लोग, अब माता जी ने कह दिया वो तुम अब कब जाएंगी, 25 को नहीं, 26 का भी, 25 का भी मिल गया, 26 का भी मिल गया, अब 27 का क्या, और आगे तक तो नहीं जाएगा, अब तो और आगे नहीं जाए, अभी तो गुंजाइश थी कि चलो भाई, इसलिए कह रहे तुम लोगों का बहुत पुण्य है सच्ची में, जाने की सोचते